हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। क्लास 7th में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर दिया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन को बता रहा हूं और 7th और 8th दोनों क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स रखता है घातांक चैप्टर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 25 का क्यूब है को 5 के घात के रूप में व्यक्त करना है। 25 पे पावर 3 है को 5 के घात के रूप में व्यक्त करना, और इसी तरह से यहाँ कुल मिला के 4 सवाल आपको दिए हुए हैं। तो मैं पहला सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 25 पे पावर कितना है? 3। अच्छा, हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अच्छा, नहीं समझे, देखिए यहाँ ध्यान से, कितना है? 25। हम इसको तोड़ सकते हैं 5 25, तो यानी 5 कितनी बार आया? 5 का घात कितना आया? 2। तो देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर 3 पहले से था, सो हमने पावर 3 लिख दिया। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x पे पावर a और उसके ऊपर पावर b हो तो ये दोनों पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए तो 5 ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 × 3, यानी 5 का पावर कितना होगा? 6। तो इसका जो हमने 25 पे पावर q को 5 के घात के रूप में व्यक्त करना था, तो आंसर क्या आया? 5 पे पावर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 पे पावर 5 को 2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? तो देखिए सेकंड नंबर, 32 पे पावर 5 है ना, ध्यान से देखिएगा। तो 32 जो है ये 2 से कट रहा है, तो कितनी बार में? 16 बार में। 2 से कितनी बार में? 8 बार में। 2 से कितनी बार में? 4 बार में। फिर कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ पर हमने लिखा 2। अब देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5, और ऑलरेडी ये पावर 5 हमने इसका लिया। ठीक है, हमने 32 को कन्वर्ट किया किसमें? 2 के रूप में। 2 पे पावर 5, और इसका भी घात कौन है? 5। तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया कि अब ये दोनों पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 5 × 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 25। और इस तरह से हमने इस 32 पे पावर 5 को 2 के घात के रूप में क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने ये 2 क्वेश्चन समझ लिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बन जाए। फिलहाल मैं फिर भी इसको बता देता हूँ। देखिए 81 पे पावर है 4, किस में व्यक्त करना है भाई? यहाँ से हिंट्स ले लिया 3 के रूप में ना। चलिए तो हम इसको 3 से लगाते हैं, तो 3 से कटेगा 27 बार में। 27 से 81 होता है। फिर 3 से लगाया कितनी बार में? 9 बार में। फिर ठीक है, तो कुल मिला के 3 का घात हुआ 4। हमने 81 को तोड़ा 3 का घात 4, और ऑलरेडी इसके ऊपर पावर कितना है? 4। तो यहाँ अब आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 3 पे पावर कितना हो गया? 16। और इस तरह से हमने 81 पे पावर 4 को किसके रूप में कन्वर्ट करके दिखाया? 3 के घात के रूप में। ये क्या हो गया मेरा आंसर? देखिए 343 पे पावर 6 है, इसको 7 के घात के रूप में व्यक्त करना है। चलिए 343 को हम करते हैं। किससे लगाना है? हिंट्स यहाँ से मिल गया हमको, 7 से। चलिए तो 7 से हमने लगाया, 7 चौके 28, कुछ बचा, फिर ये 7 से 9 बार में पूरा पूरा कट जाता है। और इस तरह से 7 से ये कट रहा है कितनी बार में? 7 7 49। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का था 343 पे पावर कितना था? 6। तो हमने तोड़ा, ये कितने का क्यूब निकला? 7 का क्यूब, और ऑलरेडी इस पे पावर कितना है? 6। आइए तो 3 × 6, यानी 7 का घात कितना होगा? 18। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन है बड़ी संख्या निकाले। हमको क्वेश्चन कह रहा है क्या निकाले? बड़ी संख्या निकाले। अच्छा, मान लीजिए कि 10 है। यहाँ क्या लिखा हमने? 10 का स्क्वायर। यहाँ कौन है? 10 का क्यूब। अच्छा, 10 बड़ा कि 10 का स्क्वायर बड़ा? तो हम बोलेंगे 10 का स्क्वायर बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 10 का क्यूब कितना हुआ? 1000, है ना। तो जितना, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए इधर आपको दिखे 10 का स्क्वायर, इधर आपको दिखे 10 का क्यूब, तो आप जनरली समझ रहे हो बड़ा कौन है? क्यूब वाला ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है,
आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहला नंबर 3.8 गुना 10 पे पावर 3 है और इधर कौन है 7 इंटू 10 का होल स्क्वायर। हमको पूछ रहा है इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है। तो जनरली सिंपली ध्यान दीजिएगा, इस पे पावर 3 है और इस पे पावर कौन है 2, तो जनरली बड़ा कौन होगा ये वाला। तो बड़ी संख्या कौन होगी मेरी 3 गुना 8 10 टू द पावर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर पहला तो हो गया। तो बड़ी संख्या कौन होगी, आप लोग लिख देंगे बड़ी संख्या 3.8 गुना 10 टू द पावर 3। अब इसी तरह से इन दोनों में चुनना है बड़ा कौन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 पे पावर 15 है और इधर 10 पे पावर 17 है। तो बड़ी संख्या कौन होगी मेरी, आप लोग लिख देंगे बड़ी संख्या 8 गुना 10 टू द पावर 17। अब आइए इसमें अगर चुनने को कहे तो सिंपल सी बात है, 10 पे पावर 17 है, इधर 10 पे पावर 12 है, तो बड़ा कौन होगा 10 पे पावर 17 वाला बड़ा होगा। इधर आइए, यहाँ 23.1 समथिंग 10 टू द पावर 8 है, यहाँ 2 गुना 10 टू द पावर 10 है, तो यहाँ पावर 8 है, इधर पावर 10 है, इसका मतलब बड़ा कौन होगा। तो आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा बड़ी संख्या गुना 10 टू द पावर 10। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल करें, हमको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर देखिए एकदम सिंपली है, 6 गुना 8 का स्क्वायर है ना, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 को कितनी बार हम लिख देते हैं यहाँ 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि पावर 2 था ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सब को गुना कर देंगे। तो 8 8 64 है ना, किससे 6 से। आइए 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 36, 36 और 2 38। इसका आंसर कितना आएगा 384। क्या होगा इसका आंसर। आइए सेकंड नंबर देखते हैं, 4 का क्यूब है, इधर 3 पे पावर 4 है। तो आप क्या कीजिएगा, 4 इंटू 4 को कितनी बार 4 इंटू 4 इंटू 4, या सीधा आप 4 का क्यूब अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। 3 पे पावर 4 यानी 3 को कितनी बार गुना, जैसे हमने यहाँ ब्रेक किया ना, 8 पे पावर 2 था तो हमने 2 बार ब्रेक किया। 3 पे पावर 4 है, आप 3 को कितनी बार ब्रेक कीजिएगा 4 बार। चलिए तो होगा ये गुना करने पर 81, और इन दोनों को गुना करने पर जो आएगा वो मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आइए थर्ड नंबर देखिए, गुना तो आप लोग कर ही लोगे ना, 64 को किससे 81 से, तो 64 के 64, 64 का पढ़ा हमने एक बार पढ़ दिया। 8 चौके 32 के 2 बचा 3, 8 छके 48 और 2 हो गया 50। 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 छके 48, 48 और 3 होगा 51। 4 8 5 1, 5184 इसका हुआ आंसर। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। आइए 2 का क्यूब, थर्ड नंबर नीचे बना देते हैं, हो सकता है बोर्ड में वहाँ पे नहीं दिखता हो। तो देखिए 2 का क्यूब 6 का स्क्वायर 8 पे पावर 0 है ना, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 को कितनी बार ब्रेक करेंगे 3 बार, तो हम सीधा यहाँ रख देते हैं 8, क्योंकि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8। देखिए नहीं समझे तो समझा देते हैं, 2 पे पावर 3 ना, यानी 2 को हम कितनी बार गुना 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। आइए 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी 6 को हम कितनी बार गुना करेंगे 2 बार, 6 इंटू 6 है ना 36। आइए हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हम क्या मानते हैं 1 ना, तो यहाँ होगा 1। अब आइए ये 8 पे पावर 0 था, यानी किसी का भी आधार कुछ भी हो, अगर उस पे पावर घात 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आइए गुना करते हैं। 8 छके 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28, तो इसका आंसर होगा 228। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 4 भागा 5 पे पावर 10। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग को रिवाइंड कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर किसी का घात जैसे x पे पावर m और x पे पावर n हो तो गुना में क्या होता था, पावर हम जोड़ते थे। गुना में पावर को क्या करते थे, हम जोड़ते थे।
और भाग में पावर को हम क्या करते थे भाई, माइनस करते थे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये है ब्रैकेट में, तो पहले काम तो हम इसका करेंगे। फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, दोनों का बेस यानी आधार 5, आधार मेरा 5 है, घात 8 है, आधार मेरा 5 है, घात 4 है। तो ये फॉर्मूले पर आ रहा है ना, इस फॉर्मूले पर, तो भैया 5, ये पावर दोनों जुड़ जाएगा, 8 + 4, भागा था, भाग का साइन दिया, 5 पे पावर 10, ठीक है। आइए 5 पे पावर ये हो गया 12, भागा था भाग, 5 पे पावर 10। अब आइए कौन फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, x पे पावर m भागा x पे पावर n, तो फॉर्मूला हमको क्या मिलता है, बराबर में x पे पावर m - n, तो भाग में पावर घटता है, तो पावर देखा कितना है 12, इसका पावर कितना है 10, तो 5 पे पावर बच गया 2, 12 में से 10 गया 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी इसका आंसर कितना होगा 25। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 में है कि 4 का स्क्वायर पे पावर 3 है और गुना 2 पे पावर 2 है और बटा 2 पे पावर 10 है। ध्यान से देखिएगा 5वां नंबर, 4 का स्क्वायर पावर कितना 3, 2 का स्क्वायर बटा 2 पे पावर 10। देखिए हम 4 को हम तोड़ सकते हैं, 4 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड में करें तो 2 × 2 होगा, है ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस 4 की जगह हमने लिखा 2 का स्क्वायर, पावर कितना है, हमने 4 को कन्वर्ट किया 2 के स्क्वायर में, 4 यानी 2 × 2 यानी कितना 2 का स्क्वायर, हमने 4 की जगह क्या लिखा 2 का स्क्वायर लिखा, पावर ये वाला 2 लिखा, इसके ऊपर भी पावर है कौन 3 × 2 का स्क्वायर, है ना, बटा 2 पे पावर 10। अगर यहाँ पे जो भी इम्प्लाइज का निशान बराबर का निशान रखना है तो बट्टा के ठीक सामने रखना है। अब देखिए करेंगे क्या, फॉर्मूला याद दिलाते हैं। हमने बताया था कि अगर x पे पावर a हो, इसी के ऊपर पावर b हो और इसी के ऊपर पावर c हो, तो ये तीनों पावर क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 है, इस पे पावर a, इस पे पावर b, इस पे पावर c, हम इसको 2 को x मान के चल रहे हैं, तो x पावर a पावर b पावर c, यहाँ तक का हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगा इनटू, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 पे पावर 12 और 2 पे पावर 2 और यहाँ कौन है 2 पे पावर 10 है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन हो रहा है भाई, गुना का ना। अब ध्यान से देखिए, x पे पावर m इंटू x पे पावर n, इस 2 को हम x की नज़र से देख रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अब ध्यान से देखिएगा, x पे पावर m, x पे पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है, जुड़ जाता है ना, तो इंटू में है तो ये पावर जुटेगा, तो 2 और 10 भले 12 और 2 कितना हो गया मिलकर 14 हो गया, बटा 2 पे पावर 10। अब ध्यान से देखिएगा लास्ट लाइन बचा हुआ है, इस बट्टा का मतलब डिवाइड भी होता है, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक फॉर्मूला और है जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, x पे पावर m बटा, अगर x पे पावर n होता है तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाता है, घट जाता है, तो यहाँ 2 पे पावर 14 है, यहाँ 2 पे पावर 4 है, इसी पैटर्न पे x ये x पावर m पावर n, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। हो सकता है नीचे का नहीं दिखे इसलिए यहाँ हम कर रहे हैं, 2 रखा तो 14 माइनस 10 यानी 2 पे पावर कितना होगा 4, यानी 2 को अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। चलिए हम यहाँ एक्सप्लेन करके कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूले का पार्ट है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार अच्छे से और देख लें और फॉर्मूला ज़रूर याद करें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर बच्चे इसमें फंसते हैं। होता क्या है कि पावर 3 है, बच्चे 3 बार इसको लिखना शुरू कर देते हैं, पावर 4 है, इसको लाओ 4 बार लिखे, 14 का क्यूब है, इसको 3 बार लिखे, बनेगा वैसे। लेकिन अगर पावर जब 10 आ जाएगा तो आप 10 बार लिखोगे तो समझ रहे हो कहाँ जाएगा। देखिए दिमाग क्या लगाएंगे,
इस 35 को हम तोड़ सकते हैं 5 × 7 पावर 3। इस 35 को हमने तोड़ दिया है, 5 7 35। इस 35 का क्यूब है तो हमने क्यूब लिख दिया है। उसी तरह से हम 10 को तोड़ सकते हैं, 2 5 10 पावर 4 तोड़ सकते हैं, 2 7 14 पावर 3। 25 है ना, 25 को हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5 पे तोड़ सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर लिखा और ये पावर 2 लिखा। हमने 25 को 25 की जगह क्या लिखा, 5 का स्क्वायर। देखिए ये 25 है, 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा और पावर ये वाला 2, ठीक है। 7 तो मेरा अभाज्य संख्या है, ये टूटेगा भी नहीं, 7 पे पावर 4। 2 पे पावर 7 भी मेरी अभाज्य संख्या है, यानी 2 पे पावर 7। अगर हम 2 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 ही टूटेगा, 7 को तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 ही टूटेगा। अब ध्यान से देखते जाइए हम करने क्या जा रहे हैं। हमने एक जगह पढ़ा है कि अगर a b पे पावर m रहे तो हम पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। a पे पावर अलग, b पे पावर m अलग, यानी a का भी पावर m गुना b पे का भी पावर m। वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं। 5 × 7 का क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। आइए फिर फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला एकदम ध्यान में रहना चाहिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये पावर क्या होता था, इनटू होता था। हमने पढ़ा था फॉर्मूले में कि पावर क्या होता था, इनटू। तो ये 2 दूनी हो गया 4, 7 पे पावर 4 और यहाँ 2 पे पावर 7। अब नेक्स्ट लाइन को आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ध्यान से देखिए। 5 पे पावर 4 अंश में भी है, हर में भी है। हर में और अंश में हमने ये दोनों उड़ा दिया। और देखते हैं कुछ उड़ रहा है, ध्यान से देखा जाए तो मिलेगा आपको। फिलहाल अब देखिए करेंगे क्या, 5 है ना, 5 का क्यूब हमने लिख दिया। अब ऊपर में कहीं पे 5 नहीं बचा है क्योंकि ये दोनों तो हम कैंसिल कर चुके हैं। अब आइए इंटू 7 यहाँ है और 7 यहाँ है। देखिए इस घात का आधार कौन है, 7। इस घात का आधार कौन है, 7। तो दोनों तरफ हमको 7 दिख रहा था। चलिए हम यहाँ रफ में दिखाते हैं। 7 का पावर 3, इधर 7 का पावर 3। तो हमने कुछ सीखा है कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, हमने सीखा था ना कि ये पावर क्या होता है, जुटता है। तो पावर 3 इधर का 3, देखिए 7 पे पावर 3 इधर है और 7 पे पावर 3 इधर है, यानी 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए 2 पे देखते हैं, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। इसका पावर 4 और इसका पावर 3 मिलके 2 पे पावर कितना हो गया, 7। आइए 7 पे पावर 4 इधर 2 पे पावर 7, तो 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन करने के बाद अच्छे से याद रखिएगा। आइए यहाँ कौन बचा है, 5 का क्यूब। अच्छा ये दोनों सेम है, या एक काम करते हैं आप लोग के लिए, पावर कितना था इस पे, 6। चलिए इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 6 बार। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। 5 पे पावर 3 है ना, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर कितना है, 6। आप इसको 6 बार लिख दीजिए। नीचे कितना है, 7 पे पावर 4, यानी 4 बार। तो आप 4 ठोक काट दोगे। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला इरेज करें। x पे पावर m बटा x पे पावर n होता था, तो फॉर्मूला क्या होता था मेरा, m माइनस n। ध्यान से देखिएगा, 7 पे पावर 6 है, इधर 7 पे पावर कितना है बाबू, 4 है ना। तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, 6 माइनस 4 हो जाता है। तो 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, 7 6 बार है और नीचे क्या बार है, 4 बार है। तो मेरा कितना बचा, 2 तो 7 बचेगा, है ना, 7 का स्क्वायर। आइए 5 का क्यूब 125, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा आपका
आंसर। तो आप लोग आई होप मल्टीप्लाई कर लोगे, इतना काफ़ी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का स्क्वायर 5 का क्यूब 49 पे पावर 3 इंटू एम पे पावर 7। तो देखिए यहाँ पावर थोड़ा छोटा छोटा है, तो हम जनरली क्या कर रहे हैं 72 इंटू 72 लिख दिया। क्यों? क्योंकि पावर 2 था। 5 का क्यूब यानी 5 को कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 49 पे पावर 3 था, 49 को कितनी बार? 3 बार। एम पे पावर 7। चलिए सही छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि एम नीचे कहीं हमको दिख नहीं रहा। 14 का क्यूब यानी 14 कितनी बार? 3 बार। 15 पे पावर 3 था, 15 को हमने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। आप ऐसे भी तोड़ सकते हो 9 8, है ना, कुछ और दिमाग लगाकर। फिलहाल हमने ऐसे किया। क्यों किया अब आप देखिए ध्यान से। 5 के टेबल से ये कैंसिल 3 बार में। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, आइए और देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। चलिए 14 से जा रहा है कि नहीं? 72 नहीं जा रहा है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, 7 के 2 के टेबल से दोनों को उड़ाते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 सते 14। उसी तरह से ये भी 36 बार में ख़त्म, और ये कितनी बार में ख़त्म? 7 बार में। तो 7 से 49 चला गया, कितनी बार में? 7 बार में। 7 सते 49, ये भी कट गया। आइए 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है, कितनी बार में? 12 बार में। 3 से कितनी बार में? 12 बार में। आइए 3 से कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है, अब हम जो बचा सबको लिख देते हैं। 4 गुना 12 गुना 7 अच्छा एक नीचे और बचा हुआ है। 7 के टेबल से कितनी बार में? 2 बार में, है ना। 1 मिनट देख लीजिएगा, ये 14 बचा हुआ था, 7 के टेबल से हमने इसको उड़ाया। 2 से कैंसिल हो रहा है। आप 4 को भी काट सकते हो, चाहे तो 12 को भी काट सकते हो। तो फिलहाल हम इस 12 को काट दे रहे हैं, कितनी बार में? 6 बार में। तो यहाँ से बचा 4 गुना 6, ठीक है, और बचा 7 इंटू सिर्फ ये 7, है ना। और इधर कौन है? 49 एम पे पावर 7। इन सारे नंबर को अब हम गुना कर देंगे। तो 6 सते 42, 42 चौके 42 चौका, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 168 को किससे गुना करेंगे? 49 से। तो 9 8 72 के 2 हासिल 7। 16 9 144, 144 और 7 जोड़ देंगे तो हो गया 151। चलिए 4 8 32 के 2 बचा 3, 16 चौके 64, 64 और 3 67, 2 3 7 5 12 के 2 बचा 1, 82 32 एम पे पावर 7। इसका क्या हो गया आंसर? देखिए 125 पे पावर x भागा 5 पे पावर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब और पावर x ये वाला भागा 5 पे पावर x। नहीं समझे? ध्यान से देखिए 125 पे ध्यान दीजिएगा, हम इस 125 की बात कर रहे हैं। तो 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से, है ना। तो 5 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स। हमने 5 पे पावर 3 लिख दिया। और पावर कितना है? x भागा था, भागा दिया 5 पे पावर x। तो हमने कुछ पढ़ा है कि अगर x पे पावर a x पे पावर b होता है तो ये दोनों पावर क्या हो जाता है? इंटू। तो 3 को x से करेंगे कितना होगा? 3x भागा 5 पे पावर x। आधार 5 घात 3x, आधार 5 घात x। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फोकस को समझ अच्छे से समझना है। तो x पे पावर m भागा x पे पावर n, तो हमने पढ़ा है कि भाग में पावर क्या होता है? घट जाता है। तो x की जगह दोनों तरफ 5 है ना। चलिए 3x माइनस x यानी 5 पे पावर क्या आएगा? 2x। ये इसका क्या हो गया आंसर? ध्यान से देखिएगा 2/3 का पावर 3, इसका मतलब ये 2 का भी पावर है और 3 का भी पावर 3 है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4 का पावर
इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 5। चलिए 3 का पावर 3, 7 का पावर 10 और 2 पे पावर कितना 13। अब ध्यान से देखिएगा 3 का पावर 3, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब ध्यान देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए ये 2 का क्यूब है, चलिए हमने 2 का क्यूब ही लिख दिया। इसके नीचे कितना छिपा है 1, ये दोनों पूरा पूरा कट गया ना, कितनी बार में, एक बार में। आइए 4 पे पावर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर 5। नहीं समझे, चलिए समझिए। हम 4 को अगर गुणनखंड करें तो 2 × 2 होता है, इसका मतलब ये कितने का स्क्वायर हुआ 2 का स्क्वायर। हमने 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, पावर 5 ये वाला, ठीक है। आइए 7 पे पावर 10 है, जो था हमने लिख दिया। नीचे कौन है 7 पे पावर 5, इधर 2 पे पावर 13, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 2 का क्यूब, आप नीचे में 1 शो कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पावर इंटू हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x पे पावर a और पावर b होता है तो पावर क्या हो जाता है गुना। चलिए फिर भी हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं, x पे पावर a और x पे पावर b होता है तो ये दोनों पावर क्या हो जाता है बाबू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है 2 पे पावर 2 और पावर 5, तो ये दो हमने ये 2 वाला लिखा है और ये दोनों पावर को हमने क्या किया इंटू, इसलिए 10 हो गया, इंटू 7 पे पावर 10। अब ध्यान से देखते जाइए, लास्ट पोर्शन है 2 पे पावर 13। ये दोनों काहे में है भाई गुना में, दोनों का बेस 2, दोनों का बेस 2 और ये काहे में गुना में, तो गुना में पावर जुटता है। हमने पढ़ाया था कि अगर x पे पावर m और x पे पावर n हो तो फॉर्मूला में क्या होता है पावर जुटता है। सो हमने इन दोनों का पावर कर दिया कैलकुलेट। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यानी 2 का पावर 13 हो गया, ये 3 और ये 10 जोड़ दिया, 2 का पावर 13। 7 पे पावर 10, 7 पे पावर 5, इधर 2 पे पावर 13, ये पूरा पूरा कैंसिल। अब बच गया सिर्फ 7, ऊपर में बच गया 7 पे पावर 10 और नीचे कौन है 7 पे पावर 5, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं। तो देखिए 7 हमने रखा, फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, x/m और x/n होता है तो पावर मेरा क्या होता है माइनस होता है। या बनाने वाले बना सकते हैं 7 को 10 बार लिखेंगे, 7 को नीचे 5 बार लिखेंगे और 5 तो कट जाएगा और 5 बचेगा। तो हम सीधा यहाँ क्या करते हैं पावर को घटा रहे हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सीधा पावर घटा दिए तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। यानी 7 पे जो पावर 5 है वो आपका क्या होगा आंसर। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, या हो सकता है बुक में 7 को 5 बार गुना किया होगा। 7 को कितनी बार गुना किया होगा 5 बार। तो फिलहाल आप 7 को 5 बार 1 2 3 4 5, अब इन सब को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो वो मेरा क्या होगा आंसर। हो सकता है आपके बुक में या तो ये दे रहा होगा या पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा होगा। तो 7 को अगर हम 5 बार गुना कर देंगे जो आएगा वो मेरा क्या होगा आंसर। चलिए देखिए 6 पे पावर 3 है, तो बहुत से क्या करेंगे 6 को 3 बार मल्टीप्लाई। 21 पे पावर 5 है, 21 को 5 बार, ठीक है। तो देखिए उस पर होता क्या है कि अब जैसे 3 पे पावर 8, अब 3 पे पावर 8 यानी 3 को 8 बार मल्टीप्लाई करो। हो सकता है पावर अगर 15 दे दिया तब, तो आप 3 को 15 बार गुना करोगे तो वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन पड़ जाता है लंबा। देखिए हम दिमाग क्या लगा रहे हैं, ये 6 का क्यूब है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3। हमने 6 को ब्रेक किया, 2 गुना 3, पावर कितना ये 3। 21 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 21 पावर 5 ये वाला इंटू 7। और किसी पे भी पावर 0 हो तो हमने पढ़ा है कितना होता है उसका वैल्यू 1। चलिए 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5 पावर 3। इस 7 का क्यूब ही रहने दीजिए क्योंकि 7 एकम 7 ही टूटता है, 3 पे पावर 8 नहीं टूटेगा, है ना। अब देखते जाइए, अब हम क्या करेंगे 2 का पावर अलग कर लिया, ये 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, ये दोनों ब्रैकेट है। यानी 7 का भी पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 है।
और यहाँ हमने सीधा लिखा 7, ठीक है। 7 एकम 7 लिख दिए। चलिए 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब और 3 पे पावर 8। अब देखिए करेंगे क्या हम। 2 का कहीं बेस तो हमको दिख नहीं रहा। चलिए 2 का क्यूब हम यहाँ लिख देते हैं 8, ठीक है। 8 कैसे आया समझ लीजिए। 2 पे पावर 3 था ना, हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 8। हमने ये 8 लिख दिया, ठीक है। देखिए 3 पे पावर 3 इधर भी है, ये 3 और इस 3 की बात कर रहे हैं, दोनों का बेस 3 है, तो ये दोनों पावर हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। इसका पावर 3 और इसका पावर 5, कितना हो गया 8। अब देखिए ये दोनों का बेस 7 है, इस पे पावर 5, इस पे कुछ नहीं दे रहा तो 1 छिपा है। क्या छिपा है 1। तो इसका पावर 5, इसका पावर 1, कुल मिला के 7 पे पावर कितना हो गया 6, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। अच्छा तो ये पावर 3 और ये पावर 3 मिलके हो गया 7 पे पावर 6। 5 का कहीं बन नहीं रहा, सो हमने 5 का क्यूब ही लिखा। और देखते हैं 3 पे पावर 8, देखते हैं कैंसिल कौन हो रहा है। 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 6 पूरा पूरा कैंसिल। 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8 पूरा पूरा कैंसिल। ऊपर में क्या बचा है 8, नीचे कौन है 5 का क्यूब, यानी 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25, 25 पचे 125। चलिए हम रफ में इसको समझा देते हैं। 5 का क्यूब है ना, 5 का क्यूब है, यानी 5 को कितनी बार 3 बार, जितना पावर हो उतनी बार मल्टीप्लाई। तो 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 25 पचे 125। इसका आंसर आया 8/125। के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। और इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है क्लास 7th क्लास 8 के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना इसके आप बीजगणित में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो घातांक एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इस पे अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी और आपको सीखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।